हाय हेलो नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस एपी मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। तो बेटा जो जो गिवन है ना वो लिख लेते हैं पहले। तो ए हमें 9 गिवन है, डी हमारा आ जाएगा 8 और एस एन हमें गिवन है 636 और हमने फाइंड क्या करना है, एन फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में हम एस एन का फॉर्मूला लगा लेंगे। एस एन इज 636 एन बाय 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। दिस इज 636। तो n बाय 2 2a की वैल्यू पुट कर देंगे, n माइनस 1 इंटू डी की भी वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये पहले 2 उधर चला जाएगा हमारे पास, 18 प्लस 8n माइनस 8 आ गया 636 इंटू 2। तो यहाँ पर 18n प्लस 8n स्क्वायर 8n स्क्वायर माइनस 8n इक्वल टू दिस। मल्टीप्लाई 2 से हम बाद में करते हैं। 8n स्क्वायर प्लस 10n 636 इंटू 2। तो यहां से 2 कॉमन ले लेंगे, 4n स्क्वायर प्लस 5n इक्वल टू 636 इंटू 2। तो 2 से 2 कट हो गया बेटा। अब मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइजेशन के लिए हम लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 636 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 24 4 एंड 25। अब बेटा इसके हमने फैक्टर बनाने हैं, तो फैक्टर बनाते हैं। दिस विल बी 12 7 2 देन 6 3 6, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 3 2 16 18, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 159 देन 2, अब ये 3 पे जाएगा हमारे लिए 53 देन 53 प्राइम नंबर है, तो इनको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 48। तो 48 और 53 को जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 5 और जब मल्टीप्लाई करेंगे इन नंबर्स को तो हमारे पास आंसर आएगा 2544। तो इसको फैक्टराइज करके हमारे पास यहाँ पर देखते हैं n क्या आता है। तो ये हमने कर दिया इसको फैक्टराइज, 53n माइनस 48n माइनस दिस। अब n कॉमन 4n प्लस 53 माइनस यहाँ से 12 कॉमन आ जाएगा 4n प्लस 53। तो n माइनस 12 इंटू 4n प्लस 53 इक्वल टू 0। तो n माइनस 12 इज 0 मीन्स n इज 12 और यहां से n हमारा नेगेटिव आ जाएगा, तो ये तो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आर आंसर इज n इज इक्वल टू 12। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 5.3 और इसमें हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5। हमें दिया हुआ है द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5 मींस ए इज 5, लास्ट टर्म इज 45, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स ढूंढनी है हमने, कॉमन डिफरेंस ढूंढना है और साथ ही साथ हमें एस एन दिया हुआ है 400। तो बेटा दो चीजें हमें दी हुई हैं, एल और एस एन, उसका यूज करेंगे। तो L मीन्स ए एन ही रहता है, ये हमने फाइंड करना है। तो ए एन को हम ले लेंगे, ए एन इज इक्वल टू एल 45, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 45। तो n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 45 माइनस ए है हमारा 5। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई कि ये वैल्यू 40 है। अब हम एस एन यूज करेंगे। एस एन है हमारे पास n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो गया 400। n हमने ढूंढना है 2a, a है हमारा 5 और n माइनस 1 की वैल्यू है हमारे पास, इसकी वैल्यू है हमारी 40। इसको सॉल्व कर लेंगे 400, ये 2 उधर चला जाएगा
इक्वल टू n इंटू 10 प्लस 40, वो 50 आ जाएगा। n इज 800 अपॉन 50, तो ये कट हो जाएगा, तो n आ गया हमारा 16। अगर n 16 है तो अब हम d भी फाइंड कर लेंगे। d n माइनस 1 इंटू डी इज 40, तो n माइनस 1, n की वैल्यू हम 16 पुट कर देते हैं, d इक्वल टू 40, तो d इज 40 बाय 15, 8 5 जा 3 5 जा, तो d इज 8 बाय 3। तो ये हो गया हमारा आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्म 16 है और कॉमन डिफरेंस 8 बाय 3 आ जाएगा। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।